अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों, आपने थंबनेल देखी होगी, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि जब मैं एक शिया मस्जिद में गया जुमा पढ़ने, तब क्या हुआ, कौन सी बातें इमाम साहब ने बताई, वो बात मैं आपके सामने रखूँगा, जो सबसे अहम बात है। उससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि जब मैं बरेलवी था, तो एक नारा बरेलवी हज़रात में लगाया जाता है कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। जब ये बात कही जाती है तो इस शेर में सिर्फ वहाबी को कहा जा रहा है, और उनका मतलब ये है बरेलवी हजरत का कि सिर्फ मसलक आला हजरत वाले जन्नती हैं, बाकी सारे के सारे जहन्नमी हैं। अब कोई किसी को वहाबी कहता है, कोई किसी को देवबंदी कहता है, कोई किसी को राफिजी कहता है। बहरहाल बरेलवियों के अलावा जितने हैं वो उन सब को गुमराह ही समझते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है, और इस तरह की तालीम मौलाना अहमद रजा खां साहब की किताबों से मिलती है। इस तरह की क्लिप भी आपने देखी होंगी। कई मौलाना अपनी वीडियो में चीख चीख कर चैलेंज करते हैं कि अगर कोई फ़िरका जन्नती है तो वो मसलक आला हज़रत वाला है, बाकी सारे जहन्नमी हैं। इस तरह के कई आलिम दावा करते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा हम कुल समझते हैं कि हम लोग किस माहौल में चल रहे हैं, हमको किस तरह चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक मानसिकता है मुसलमानों के अंदर जो सच्चाई है। अब कोई खुलकर कहे या ना कहे, लेकिन जो सच्चाई मैं देख रहा हूँ मैं आवाम के सामने रखूँगा, क्योंकि आज जितने इंसान मौजूद हैं सिर्फ इतने ही नहीं रहने वाले, और भी इंसान पैदा होने वाले। मान लेते हैं कि आज का इंसान अगर अंधभक्त है किसी वजह से, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अंधभक्त ही होंगे। तो हम ये बातें इसलिए रख रहे हैं ताकि जिसे अल्लाह हिदायत दे वो इन बातों पर गौर करे, और जो माहौल चल रहा है अगर उसको सही लगता है तो इस माहौल को सही कहे, और अगर उसका दिल मानता है कि जो माहौल चल रहा है मुसलमानों में ये गलत है, तो वो सीना ठोक कर इस माहौल को गलत कहे। आज अगर एक इंसान गलत को गलत कहेगा तो भैया मुमकिन है कि उसकी बात ज़्यादा लोग ना माने। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो बात को सुनेंगे लेकिन खामोशी के साथ सोचेंगे कि यार ऐसी बात ये फला इंसान कर रहा है, इसमें क्या सच्चाई है। थोड़ा बहुत गौर करेगा, फिर हो सकता है उस बात को भुला दे। फिर उसी तरह अगर कोई और बच्चा बातें करता हुआ उस इंसान को दिखाई दिया, तब वो सोचेगा कि यार इसी तरह की बात एक वो आदमी करता था, आज वैसी ही बात ये बच्चा कर रहा है, ये इंसान कर रहा है। तो चलो थोड़ा गौर करते हैं कि क्या है इन बातों में। तो धीरे धीरे जब लोग गौर करेंगे तब सच की तरफ आएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि जो बातें मैं कर रहा हूँ तो सबको समझ में आ ही जाएंगी। कुछ लोग सही कहेंगे, कुछ लोग सोच में पड़ेंगे, कुछ लोग गलत कमेंट करेंगे, लेकिन तब्दीली अगर आती है किसी समाज में तो भैया धीरे धीरे आती है। आज हम देखते हैं कि अगर कोई हनफी देवबंदी है तो उसकी दिली तमन्ना यही रहती है भैया कि हम अपनी ही मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें। ठीक है, अगर कोई हनफी बरेलवी है तो वो ढूंढ कर अपनी ही मस्जिद में जाता है कि हम अपने मसलक वाली मस्जिद में जाएं। अगर कोई अहले हदीस है तो वो भी ढूंढ कर अपनी ही मस्जिद में जाने की कोशिश करता है। अगर कोई शिया है तो वो भी ढूंढ कर या कोशिश करके अपनी ही मस्जिद में जाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी मस्जिदों को ढूंढकर नमाज पढ़ने जाते हैं, पर यहाँ फ़र्क ये आ गया कि जिस तरह बरेलवी हजरात दावा करते हैं कि हम और हमारा फ़िरका जन्नती है, बाकी सारे जहन्नमी हैं, इस तरह शिया मस्जिदों में दावा नहीं किया जाता। शिया मस्जिदों में सुन्नी हजरात पर लान तान नहीं की जाती, लेकिन भैया सुन्नी मस्जिदों में मैंने सुना है वहाबियों पर, देवबंदियों पर, राफजियों पर अल्लाह की लानत हो रही है। इस तरह के कई बयान मैंने अहले सुन्नत की यानी बरेलवियों की मस्जिदों से सुने हैं। आपको शायद यकीन ना हो, सुनी है, क्योंकि वो जब अपने अलावा किसी और को हक पर मानते ही नहीं हैं तो लानत तो करना उनका बनता है भाई। अब यहाँ पर गौर कीजिए कि आज हम दुनिया में देख रहे हैं बहुत से गैर मुस्लिम एक हवाला देते हैं, हवाला ये देते हैं कि यार हमारे मंदिरों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में या कहीं भी, मतलब जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके धर्म स्थानों पर थोड़ा सा प्रतिबंध होता है। अगर कोई वीआईपी इंसान आ गया
उसके लिए अलग व्यवस्था है दर्शन करने की। अगर कोई उससे कम वीआईपी है उसके लिए अलग व्यवस्था है। और अगर कोई बिल्कुल गरीब आदमी है या पिछड़ी जात का है तो उसके लिए अलग व्यवस्था है, या हो सकता है व्यवस्था ही ना हो। इस तरह की बातें खबरों में बार बार आती हैं। तो गैर मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हम मंदिरों में ये भेदभाव देख रहे हैं, लेकिन मस्जिदों में चाहे कोई ठिलिया चलाने वाला हो या कोई मजदूर हो, चाहे जितने पुराने कपड़े हों, अगर वो किसी मस्जिद में जा करके अगली सफ में बैठ गया है तो बाद में अगर कोई मंत्री भी आ गया मस्जिद में नमाज पढ़ने तो उस मंत्री को भी जहाँ पर जगह मिलेगी वहीं पर नमाज पढ़ना होगा। अगर सबसे पिछली सफ में जहाँ के करीब चप्पल रखी जाती है अगर वहाँ पर मंत्री जी को जगह मिली तो भैया मंत्री जी को वहीं नमाज पढ़नी होगी। ये उसूल इस्लाम में है और बिल्कुल कन्फर्म है, सच्चाई यही है। अब इस पर कोई अमल करे या ना करे, हालांकि कई मस्जिदों में हम देखे हैं कि अगर कोई मौलवी मौलाना बाद में आए हैं तो उनको सफ़े चीरते हुए आगे ले जाया गया है। ये हमने अहले सुन्नत हज़रात में देखा है, और देखा का मैं खुद जब उसी में से हूँ, ऐसा हुआ है। बहरहाल उसूल यही है मस्जिदों का कि जैसे जो आए, जिस को जहाँ पर जगह मिले वैसे वो बैठे, ठीक है। तो भैया गैर मुस्लिम भाई ये जो उसूल आवाम को बताते हैं इसलिए वो खुश होकर कुछ लोग इस्लाम भी ले आते हैं। तो अगर हमारे इस माहौल को देखें वो गैर मुस्लिम भाई कि भैया फ़लाँ हैं तो वो उसी में जाएंगे, वो फ़लाँ हैं तो वो उसी मस्जिद में जाएंगे, और वो उसमें नहीं जाएंगे, वो उसमें नहीं जाएंगे, अगर ये माहौल देखें तो थोड़ा सा उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि मुसलमान जो है वो सोच रहा है कि नहीं हम उसी में जाएंगे, हम उसमें के हैं तो उसी में जाएंगे, हम उसमें के हैं तो हम उसी मस्जिद में जाएंगे। लेकिन यहाँ गैर मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि दुनिया की तमाम मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं, किसी भी मस्जिद में कोई भी कलमा पढ़ने वाला जा सकता है। ये बात गैर मुस्लिम भाई सोच रहे हैं और इसी बात से खुश होकर वो इस्लाम ला रहे हैं। लेकिन ये मुसलमान इतना अंधभक्ति में अंधा हो चुका है कि अपने आलिमों की बात मानता है। आलिम ने अगर कह दिया कि फ़ला गुमराह तो भैया फ़ला गुमराह, अवाम मान लेती है। तो ये हालत है भैया। अब ये बात सुनिए कि एक दिन जुमा का दिन था, हम जुमा पढ़ने जा रहे थे, 3 लोग हैं हम साथ में, तो तीनों लोग मस्जिद में जाते हैं जुमा पढ़ने भैया। तो हम एक दिन अपने दोस्त के घर पर थे और हमारे दोस्त के घर के बगल में ही मस्जिद है, मात्र 10 से 12 कदम पर। मानकर चलिए कि हम मस्जिद के मोहरे में ही खड़े थे। और भैया हम ज़्यादातर टाइम से पहले ही जाते हैं, कभी कभार लेट हो गया किसी वजह से वो अलग बात है, लेकिन जुमा को हम पहले ही पहुंचते हैं जहां जाना है। तो हम सलाह कर रहे थे कि किस मस्जिद में चलें। तो हमने कहा भैया जहां मन करे वहां चलो, हमको तो गाड़ी चलानी है, हम ले चलेंगे, ठीक है। तो एक साथी ने कहा कि चलो इसी बगल वाली में पढ़ लेते हैं। हमने कहा चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। एक ने कहा कि चलो अहले हदीस वाली में चलते हैं। तो हमने कहा चलो हम वहाँ चलते हैं। फिर एक साथी ने कहा कि यार अहले हदीस वाली में मत जाओ, वहाँ के जो इमाम साहब हैं वो थोड़ा हमसे नाराज़ हैं, इसलिए हम वहाँ आज नहीं जाएंगे। तो हमने कहा भैया जहाँ मन करे वहाँ चलो, हम चल देंगे। तो एक साथी ने कहा कि चलो वहाँ पर एक शिया मस्जिद है वहाँ चलते हैं। अब आप सोचिए कि भैया हम लोग बोले कि ठीक है चलो शिया मस्जिद में चलते हैं। लगभग 3 किलोमीटर थी। हम मस्जिद के दरवाजे से गाड़ी स्टार्ट किए, 3 किलोमीटर चले गए। हालांकि इस मस्जिद से हमें नफरत नहीं है, यहाँ भी हम पढ़ने को तैयार हैं, वहाँ भी पढ़ने को तैयार हैं, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि हमारे बहुत से मुस्लिम भाई शिया को इतना गुमराह और इस्लाम से खारिज, कई लोग तो काफिर भी कहते हैं। तो सोचा कि चलो आज चलते हैं और देखते हैं भाई कि वो कैसे मुस्लिम हैं। इतनी बुराई उनकी हो रही है तो चलो आज देख ही लेंगे। वहाँ पहुँचे, इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, मतलब अपनी ही भाषा में लोगों को समझा रहे थे। तकरीर है, अच्छी बात है। इमाम साहब ने एक बात कही, सोचिए पहले ही जुमा में, और इतने जीवन में मैंने सिर्फ 2 बार शिया मस्जिद में जुमा पढ़ा है, ठीक है भैया। तो इमाम साहब ने कहा कि देखिए तमाम मुसलमानों को अपना भाई समझो, अपने घर का इंसान समझो। हम गौर से सुन रहे हैं। फिर इमाम साहब ने कहा कि अगर तुम्हारा भाई तुमसे उम्र में बड़ा है तो उसका एहतराम इसलिए करो कि उसने इबादत तुमसे ज़्यादा की है, तुमसे ज़्यादा दिन से इबादत वो कर रहा है।
भाई बड़ा है तो इबादत कर ही रहा है, इसलिए अपने से बड़े का एहतराम करो। फिर इमाम साहब ने कहा कि अगर तुमसे छोटा है कोई तो उससे मोहब्बत इसलिए करो कि वो अभी छोटा है, उसके गुनाह कम हुए होंगे। हम बड़े हैं तो हमारे गुनाह ज़्यादा हैं, इसलिए छोटे से मोहब्बत करो। अगर कोई तुम्हारी बराबरी का है तो उससे मोहब्बत इसलिए करो कि उसके गुनाह कितने हैं ये तो तुमको मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारे जो गुनाह हैं ये तो हमको मालूम है। मतलब ये हुआ कि उसके गुनाह कन्फर्म नहीं हैं, हमारे गुनाह कन्फर्म हैं। मतलब ये है कि वो हमसे अच्छा है, इसलिए अपनी बराबर वाले भाई से मोहब्बत करो। और ये बात उस आलिम ने सिर्फ शिया भाइयों के लिए नहीं कही थी, तमाम मुसलमानों के लिए कही थी। अहले सुन्नत बरादरान अहले सुन्नत की तारीफ करके भी ये बात शुरू हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब शिया हजरात मुश्किल से 15 से 20% हैं, सुन्नी हजरात 80 से 85% हैं, तो भैया मुमकिन है इनकी बातें होंगी ही होंगी। ठीक है, बहरहाल किसी सुन्नी की उन आलिम साहब ने बुराई नहीं की, मिल्लत की बात की, इत्तिहाद की बात की। तो मैंने सोचा कि यार इतनी उम्र आ गई है, तमाम मुसलमानों को, तमाम कलमा पढ़ने वालों को भाई भाई समझो। ये बात मैंने अहले सुन्नत हजरात में बहुत कम देखी है, खासकर बरेलवी हजरात के आलिमों से मैंने ये बात एक बार भी नहीं सुनी है, एक बार भी नहीं सुनी है। और मैं ज़्यादातर बरेलवी मस्जिद में ही नमाज पढ़ता आया हूँ, उनके मुँह से मैंने ये बात नहीं सुनी है। वो तो ये बताते हैं अपनी आवाम को, अगर आप फला 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 लोगों से ताल्लुक़ रखोगे तो आपका ये बिगड़ जाएगा, आपका ये बिगड़ जाएगा, आपका ये खराब हो जाएगा, आपका निकाह टूट जाएगा। इस तरह से अपनी आवाम को बांधते हैं। ये फ़र्क है सुन्नी मुसलमानों में, शिया मुसलमानों में। जो बातें थी मैंने आपके सामने खुलकर रख दी हैं, ना मैंने उनका पक्ष लिया है ना मैंने उनका पक्ष लिया है। फैसला आपको करना है कि भाई कहाँ पर ज़्यादा मोहब्बत दिखाई जाती है। और जो मैं सोच रहा हूँ और कह रहा हूँ कि तमाम मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं, तो ये मैं अपने मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ। कुरान की आयत है कि तमाम मस्जिदें अल्लाह ही के लिए हैं, कोई भी मुसलमान जा सकता है अल्लाह की इबादत करने। आयत भी है और हदीस भी है। तो ये माहौल है भैया। हम तो यही चाहते हैं कि आप किसी मोहल्ले में रहते हो, किसी मसलक की मस्जिद हो, नमाज़ पढ़ने जा सकते हो। हम तो जाते हैं, और भैया हम हर मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा चुके हैं, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो, चाहे शिया हो। हालांकि शिया मस्जिदों में सिर्फ 2 बार जुमा पढ़ा है। कुछ हमारे मिलने वाले भी वहाँ मिल गए, उन्होंने काफ़ी मोहब्बत दिखाई, अच्छी तरह से बात की, फिर बेचारे हमको अपने घर ले गए, चाय नाश्ता करवाए और बहुत मोहब्बत से बात की। सिर्फ 2 बार गया हूँ, तभी ये मुलाकात हुई। सुन्नी हजरात में तो पूरी ज़िंदगी इतनी आ गई है, पढ़ते पढ़ते इतनी मोहब्बत से ज़्यादातर लोगों ने बातें नहीं की हैं। अब पता नहीं मेरे अंदर ख़राबी है या मेरी कोई बात उनको समझ नहीं आ रही है। बहरहाल इतनी मोहब्बत मुझे नहीं मिली जितनी मोहब्बत शिया हजरात ने हमसे दिखाई। और इस्लाम मोहब्बत की बात करता है, मिल्लत की बात करता है कि तमाम कलमा गो मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के हमदर्द बन कर रहे हैं, एक दूसरे के काम आएँ। ये तालीम होनी चाहिए। तो इन बातों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।